हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौड़ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ साइंस के एक छोटे से सेशन में। और ये जो सेशन है एक आपका अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड पिक्चर बड़ी आजकल फेमस हो रही है ना, पुष्पा। अगर आप सभी को पता हो तो कहीं ना कहीं वो जो पुष्पा की कहानी का मेन हीरो है, वो हीरो जिस चीज के ऊपर हीरो बना है बेसिकली, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्यों वो चीज न्यूज में है और क्या उसके बारे में हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं यहाँ पे किस बात को कि आज हम लोग पढ़ेंगे रेड सैंडलवुड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? रेड सैंडलवुड के बारे में, यानी कि लाल चंदन के बारे में। ठीक है, ये जो लाल चंदन है आपको यहाँ पे इसका पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जिसका बेसिकली डायमीटर नापने की कोशिश की गई है। तो ये बेसिकली एक अर्ली पेड़ है, नहीं तो इसका जो डायमीटर काफी बड़ा होता है, लगभग 50 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक का चौड़ाई होती है इस पेड़ की। तो बेसिकली ये जो लाल चंदन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेट्रोकार्पस सेंटालिनस। ठीक है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम? पेट्रोकार्पस सेंटालिनस। ठीक है, ये जो आपका पेड़ है इसको हम लाल चंदन के रूप में जानते हैं या रेड सैंडलवुड के नाम से जानते हैं, और इसको प्राइड ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है सीधा सवाल। अच्छा, इसके अलावा में मैम और कोई नाम है क्या? यस, इसके अलावा इसको रेड सैंडर्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी रेड सैंडर्स ही ध्यान रखना। सौंडर्स वुड कहा जाता है या रूबी रेड कहा जाता है, माणिक्य लाल कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई हमको देता है। तो ये सब इसके नाम हो गए। इनमें से सबसे ज्यादा पेपर में आप लोगों को आंध्र प्रदेश के प्राइड, यानी कि आंध्र प्रदेश का गौरव के नाम से, आंध्रा का गौरव, आंध्र प्रदेश का गौरव क्या हो जाएगा? आप कह दोगे लाल चंदन। और दूसरी चीज रूबी रेड भी आप लाल चंदन को कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि अगर बहुत ध्यान से देखो इसका इंटरनल पार्ट वो पूरा लाल रंग का होता है और बहुत गहरा लाल होता है। इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। उन्हीं में से अगर मैं बात करूं कि इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, अब किस किस चीज में इस्तेमाल होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके स्टेटस की तरफ चलेंगे। तो बेसिकली ये जो आपका पेड़ होता है इसको काफी लाइट चाहिए, इसको रोशनी प्रकाश की काफी आवश्यकता पड़ती है। तो ये लाइट डिमांडिंग है, मीडियम साइज का ट्री होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होगा बहुत छोटा भी नहीं होगा। तो ये मीडियम साइज का पेड़ होता है जिसकी लंबाई लगभग 8 मीटर तक होती है। इसके तने की चौड़ाई 50 से 150 सेंटीमीटर की होती है और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है जब ये अपनी युवा अवस्था में होता है। मतलब 3 साल के अंदर अंदर ये 5 मीटर का पेड़ हो जाता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है। ठीक है, और ये जनरली आपको आंध्र प्रदेश की मिट्टी में ही मिलता है या उसके आसपास के क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि वहां पे ये सभी जो इसकी कंडीशंस होती है वो फुलफिल होती है। जैसे मिट्टी वाली, दूसरी चीज इसको टेम्परेचर वाली, वो सब कंडीशंस इसकी वहां पे फुलफिल होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये जो है ना बिल्कुल भी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ठंड आपको मिलेगी, सर्दी का मौसम आएगा, -1 डिग्री सेल्सियस का जहाँ पे भी टेम्परेचर होगा वहां पे ये बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लाल चंदन के अंदर बीमारी भी हो जाती है जो एक बैक्टीरिया के पैरासाइट के कारण होती है। ठीक है, और उस टाइम पे अब चंदन को पूरे के पूरे पेड़ को काटना पड़ता है क्योंकि उसका इलाज नहीं है हमारे पास। उस बैक्टीरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो ये तो हुई इसकी ग्रोइंग कंडीशंस की ये क्यों आंध्रा में ही मिल रहा है। ये सारी पॉसिबिलिटीज, जैसे अगर मैं लाइट डिमांड की बात करूं, जो इसका टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन रहे, ये सब चीजें आंध्र प्रदेश या उसके उस इलाके में फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात आ जाती है कि मैडम इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपना लाल चंदन है, ये लाल चंदन जो होता है ये लाल रंग का होता है, लेकिन इसके अंदर खुशबू काफी कम होती है। इस वजह से हम इसको खुशबू वाला पेड़ नहीं कहते। ठीक है, जैसे हमारे पास जो चंदन का पेड़ होता है उसमें तो बहुत खुशबू होती है ना, इसमें उतनी खुशबू नहीं होती, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक वुड कहा जाता है, बिना खुशबू वाली लकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज
होती है, यानी कि औषधीय गुण इसके अंदर बहुत अधिक होता है। साथ साथ इसका जो लाल रंग होता है ना, वो चमड़े को, वो आपके वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को, इन सब को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में, जापान में, ठीक है, और इधर आपके अफ्रीका के कुछ नेशंस में इसकी दवाएं बनाई जाती हैं। इस वजह से इसकी करी जाती है स्मगलिंग, ठीक है। और स्मगलिंग को रोकने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कुछ काम कर ही रही है, लेकिन स्टिल जो है अभी उतना ज़्यादा स्मगलिंग के कारण क्या हुआ कि ये जो आपके पेड़ है ना, ये अत्यधिक मात्रा में काटे जाने लगे, ठीक है, ये अत्यधिक मात्रा में काटे जाने लगे, जिसकी वजह से आज ये पेड़ खतरे में है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। आप अगर देखो, अभी भी अमेज़न पे देख लेना, आपको क्या मिल जाएगा, लाल चंदन के कुछ खिलौने आदि मिल जाएंगे, ठीक है, कि ये लाल चंदन से बने हुए हैं, महंगे बिकते हैं। आपको पता है 1 टन लाल चंदन की कीमत 1 से 1.5 करोड़ है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी हाई प्राइस के कारण इसका इलीगल एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है, इसकी औषधीय गुणों के कारण और इसके लाल रंग के कारण, जो जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है और काफी ज्यादा डिमांडिंग होता है इंटरनेशनल मार्केट में। इस वजह से आपका ये जो लाल चंदन है, यह क्या हो गया है, यह अब खतरे की लिस्ट में आ गया है, ठीक है। अभी तक जो अपना ये लाल चंदन था, ये उतनी लेवल तक घटे नहीं थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा घट गए हैं। इसीलिए IUCN रेड लिस्ट में, IUCN की जो रेड लिस्ट है, अब IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसकी रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस दे दिया गया है कि भैया अब तो इस पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो इसकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में जब करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाता है इनमें से किस पदार्थ का या किस जो आपका ये जो वस्तु है, जीव है, इसका स्टेटस चेंज हुआ है या ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड लिस्ट में है। नेक्स्ट चीज साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंदर इसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो खैर नहीं पूछा जाता कि क्या बोलते हैं अपेंडिक्स 2 में डाला है या इसको अपेंडिक्स 1 में डाला है, ये चीज़ आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती। लेकिन साइट्स जो है, ये आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, जो भी आपकी खतरे के जिनको भी, जिस भी स्पीशीज को, जिस भी जीव को खतरा है, ऐसी जितनी भी आपकी स्पीशीज हैं, उनका जब ट्रेड किया जाता है ना, उसके ऊपर ये निगरानी रखती है या उससे रिलेटेड लॉस को ये बताती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी बता दिया गया है कि भैया इसको खतरा है, थोड़े से इसके अकॉर्डिंग हमें लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट चीज, इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी इसको शेड्यूल 2 में ही रखा गया है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात की, एक तो ये फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, यहाँ पे वर्ष ध्यान रखना, वर्ष पेपर में पूछा जाता है, और यहाँ पे IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड का क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड बता दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखोगे। अब बात आ जाती है, मैम आपने एक डिजीज भी बताया था जो सैंडलवुड के अंदर होता है, यानी कि लाल चंदन के अंदर होता है। तो देखो, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना हम लोगों के, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तब उस दौरान हमें पता चला कि ये जो लाल चंदन है ना, इसके अंदर स्पाइक डिजीज आ गया है। ये स्पाइक डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस है, संक्रामक रोग है, जो संक्रमण कर रहा है, यानी कि जो क्या कर रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैल रहा है। लेकिन इसको फैलाता कौन है, तो इसको फैला रहा था फाइटोप्लाज्मा। कौन फैला रहे थे, फाइटोप्लाज्मा, जो कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स है, यानी कि पेड़ के ऊपर रहने वाले कुछ बैक्टीरियल पैरासाइट्स हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियल जीवाणु परजीवी हैं, जिनकी वजह से पेड़ को नुकसान हो रहा था। इसकी दवा कोई नहीं बनी, और जब इसकी कोई दवा नहीं बनी, इस वजह से पेड़ को ही पूरा काटना पड़ा, ताकि भाई आपने सुना है ना कि अगर कोई अंग जो है उसका जहर फैलने लगता है पूरे में, तो उस अंग को काट दिया जाता है। ऐसा ही इन पेड़ों के साथ किया गया, और उस टाइम पे जो ये हमारे पेड़ थे, काफी ज्यादा मात्रा में काटे गए थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ जाती है, क्योंकि ये जो हमारा ट्री है ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही उग पाता है ये, इस वजह से इसको हम क्या कर रहे थे कि इसके प्रिजर्वेशन की भी कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसको इलीगल घोषित कर दिया गया कि अगर आप इसका चंदन, लाल चंदन का ट्रेड करते हो, ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज क्या, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं था, इसीलिए आपने बहुत सारे ट्रीज को काटा था। ये डिजीज सबसे पहली बार कब पता चला था? 1899 में कर्नाटक में। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नेम पेपर में पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा, और साथ साथ इसके अलावा जो जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे IUCN स्टेटस आपसे पूछ लिया जाता है, और इसके कौन कौन से सॉर्बिकेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से अन्य नामों से इनको जाना जाता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट होप सो ये वाला सेशन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैम ये क्या मतलब हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यस, इसमें से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, और आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो या तो इसी वीडियो के नीचे या फिर दोपहर को 3 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे अपने सेशंस को, अपने डाउट्स को बता दीजिएगा, उसी सेशन में वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही छोटे से सेशन में जहां पे हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि HB30 कोड का उपयोग करके आप लोग एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के सभी कोर्सेज पे पा सकते हैं 30% का डिस्काउंट। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा क्योंकि ये जो आपका कोड है ये सिर्फ 17 जनवरी तक ही अवेलेबल है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको एग्जामपुर के कोर्सेज में मिल सकता है। तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।